आज मैं अजय भैया जी के पास ग्वालियर इनके मिट्टी परीक्षण किसान परामर्श केंद्र पे आया हूँ। तो मिश्रा जी, आप ये बताइए कि आपके जो कार्यक्रम है, आपका जो काम है, उसमें स्वरोजगार कैसे किसानों को प्राप्त हो? देखो गतवार जी, वैसे तो ग्रामीण क्षेत्र में अपार स्वरोजगार की संभावना है। जैसे जैसे समय बदला, व्यवस्थाएं बदली, तकनीक बदली। पहले हमारे गांव में सारी चीजें उपलब्ध होती थी। गांव में कपड़े भी मिलते थे, गांव में जूते भी बनते थे, गांव में लकड़ी का काम भी होता था, सोने का काम भी होता था, लोहे का काम भी होता था। जैसे जैसे समय बदला और धीरे धीरे इन छोटे व्यवसायों ने शहर की ओर अपना रास्ता अपना लिया, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो माइक्रो यूनिट्स थी वो सारी धीरे धीरे बंद हो गई। अब उसके कारण क्या हुआ कि पहले शहर का 80% पैसा गांव में आता था, आज गांव का 80% पैसा शहर में आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि समृद्धि शहर की ओर बढ़ रही है, तो लोगों का पलायन शहर की ओर हो रहा है। गांव में लोगों को लग रहा है कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, जबकि एक गांव अपने आप में एक यूनिट है। उस गांव में दूध का उत्पादन होता है, उस गांव में अनाज का उत्पादन होता है, उस गांव में पशुपालन होता है, उस गांव में कृषि का काम होता है। तो गांव में ही हमको फिर से काम शुरू करने पड़ेंगे। जैसे हमारे किसान भाई हैं, आज उनके बच्चे पढ़ लिख के नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। भाई क्यों भटक रहे हो? आपके गांव में दो तीन मैं काम आपको बताता हूं। जैसे आज हमारे देश में करोड़ों वृक्षों की आवश्यकता है, करोड़ों पेड़ पौधे हर गांव में पूरे अपने देश में लगाए जाने हैं। अब वृक्षों से क्या होगा कि पेड़ पौधे लगाने से किसान की समृद्धि बढ़ेगी। आज आप परंपरागत खेती कर रहे हैं, जो आप गेहूं चना मसूर कर रहे हैं, उससे आपका विकास होने वाला नहीं है। आपका विकास कहां से होगा कि आज हमारे देश में या पूरे ग्लोबल लेवल पे किस चीज की डिमांड है। आज आप देखिए, फलों के रेट ज्यादा हैं, औषधीय फसलों के रेट ज्यादा है, क्योंकि उनका उत्पादन कम है। गेहूं के रेट ज्यादा है, कम है, धान के रेट कम है, क्योंकि उनका उत्पादन ज्यादा है। हम एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? कि हमने उत्पादन बम्पर कर दिया, अब उसके रेट हमको ठीक से नहीं मिल रहे हैं। रेट डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर। जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उसके रेट अपने आप बढ़ेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहला जो काम है वो मैं ये कहूंगा नौजवानों से कि हर तहसील में एक अच्छी नर्सरी होना चाहिए। उस नर्सरी पे आज के तकनीक के अच्छे पौधे होना चाहिए। किसानों के साथ हम मिलके हमें बागवानी पे काम करना चाहिए। कोई भी किसान वो अपने रकबे में कम से कम 25% हिस्से में बागवानी करना चाहिए। आज आप देखिए कि 1 एकड़ में लगभग 400 पौधे लग जाते हैं। अगर अपन सघन बागवानी करते हैं तो 400 पौधे में आप चाहे अमरूद देख लो, एप्पल बेर देख लो, चाहे आप आम देख लो, चाहे आप चीकू देख लो, आप संतरा ले लो, माल्टा ले लो, ये कोई भी फल 50 से 100 रुपए के बीच में आज बिक रहा है। तो हम ये मानते हैं कि आपका थोक भाव अगर आपको 25 रुपया भी मिलता है, एक पौधा आराम से 40-50 किलो उत्पादन दे देता है। एक पौधे से आपको 500 से 1000 रुपए मिल सकते हैं। यानी उस 1 एकड़ से आज आप सरसों, हमारे यहाँ अपने यहाँ क्या हुआ, पिछले वर्ष सरसों 2 कुंटल के बीघे हुई। अब 2 कुंटल सरसों कितने की हुई? 10-12 हजार रुपए की। अगर हमारे खेत में 1 एकड़ में 400 पौधे लगे हैं तो सालाना 1.5 से 2 लाख रुपया किसान आराम से कमा सकता है। सघन बागवानी में भी आप 3 से 4 साल तक आराम से इंटरक्रॉपिंग ले सकते हो। इंटरक्रॉपिंग में आप सब्जियां लगा सकते हो, इंटरक्रॉपिंग में आप औषधीय खेती कर सकते हो। तो हर तहसील में एक नर्सरी की अत्यंत आवश्यकता है। जो भी नौजवान आज रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, मैं उनको सलाह दूंगा कि आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तहसील में एक नर्सरी बनाइए, उसको अच्छी नर्सरी बनाइए, हम उसकी ट्रेनिंग भी देंगे और उनको आगे काम करने में पूरा सहयोग भी करें। धन्यवाद। धन्यवाद।